Crystal field theory already we have discussed in our previous class. Crystal field theory. So what is crystal field theory and CFT? So crystal field theory को हम CFT भी बोल सकते हैं. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है उसके बारे में विशेष अच्छे से डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे आपका जो मेटल एटम है, वी नो मेटल एटम कैन एग्जिस्ट इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट. तो मेटल आपका प्लस, फॉर एग्जांपल मेटल इज डिनोटेड बाय योर M and the oxidation state is your N plus. That means metal exists in N plus oxidation state. And we know ligand is electron rich. Ligand is electron rich. Ligand having negative charge, or obviously you can say if lone pair of electron then it is a neutral ligand, just like your water and ammonia. Water और ammonia में आपका lone pair से डोनेट होता है Cl minus, Cn minus, OH minus, Br minus. तो ये सब क्या है आपका नेगेटिव लिगैंड. और हम नाइट्रोसिल लिगैंड भी बोले थे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है. तो लिगैंड सिंपल डेफिनेशन इज इलेक्ट्रॉन रिच. तो लिगैंड आपका होता है इलेक्ट्रॉन रिच. तो लिगैंड और मेटल के बीच में, ये तो नेगेटिव चार्ज है लिगैंड, और मेटल क्या है पॉजिटिव चार्ज. तो लिगैंड और मेटल के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स रह सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा. इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So between metal and ligand there is the existence of electrostatic force of attraction. तो ये electrostatic force of attraction होने से क्या होता है, तो जब धीरे धीरे लिगैंड जब मेटल के पास में अट्रैक्ट होकर जाएगा, यू नो मेटल हैज d ऑर्बिटल्स, 5 d ऑर्बिटल्स. और मेटल का जो d ऑर्बिटल है क्या क्या है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. तो ये आपका 5 d ऑर्बिटल है. जब लिगैंड पास में आ जाएगा तो d ऑर्बिटल में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होंगे. तो लिगैंड मेटल को क्यों अट्रैक्ट होके जा रहा है, क्योंकि वहां पे मेटल और लिगैंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, या पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन फोर्स काम करता है. लेकिन जब लिगैंड पास में चला जाएगा तो यहाँ पे d ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होंगे. तो d ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. तो कैसे स्प्लिट होता है, ध्यान से देखो. अगर मैं dxy, dyz और dzx और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. तो दो पार्ट में कौन से बेसिस में डिवाइड कर रहा हूं, यू नो d इज योर डबल डम्बल. d का जो शेप होता है, d सबसेल का जो d ऑर्बिटल का शेप होता है वो डबल डम्बल होता है. तो जो डबल डबल में से हम चार लोब होता है, p ऑर्बिटल इज योर डम्बल शेप, टू लोब्स. तो d ऑर्बिटल में चार लोब होता है. तो यहाँ पे आपका जो लोब होता है, the lobes of the dxy, dyz, dzx present in between the axis, in between the axis. तो dxy का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर x axis, this is your y axis, so this is your dxy. This structure is your four lobes, that means four lobes are present in between the axis. अब देख पा रहे हो कि x axis और y axis के बीच में है. सिमिलरली मैं अगर yz का डायग्राम ड्रॉ करूंगा, लेट दिस इज योर y axis, this is your z axis, so this is your dyz, this is your dxy, this is your dyz orbitals. Similarly, if I am drawing the dzx, तो dzx क्या होगा, let it is x axis, it is your z axis. तो यहाँ पे जो चार लोब होता है वो क्या करता है, in between the axis present रहता है. But what about dx square minus y square and dz square? If I am doing the structure of diagram of dx square minus y square, dx square minus y square, the lobes are present, along the axis. Let it is x axis, it is y axis, the lobes are present along the axis. That means axis के ऊपर रहता है, ठीक है ना. तो dx square minus y square और dz square axis के ऊपर रहता है. तो वैसे dz square क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होता है. Let it is your x axis, it is your z axis. तो ये एक लोब रहेगा और यहाँ पे xz प्लेन में एक इलेक्ट्रॉन रिंग रहेगा, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग रहेगा. तो ये आपका dz स्क्वायर है, लेकिन फिर भी तो आपका एक्सिस के ऊपर है ना. दैट मींस dxy, dyz एंड dzx lobes are present, in between the axis, and dx square minus y square and dz square lobes are present along the axis. तो ये एक्सिस में क्या रहता है, along रहता है, एक्सिस के ऊपर रहता है.
ठीक है ना। तो ये आपका डी ऑर्बिटल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कौन सा लोब, अगर लोब इन बिटवीन द एक्सिस रहेंगे जस्ट लाइक और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, उनको एक पार्ट कर दिया, और डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को अलग पार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे द लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। तो मैं अभी बात करूंगा अगर क्रिस्टल फील्ड splitting in octahedral complex, crystal field splitting in ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे क्रिस्टल फील्ड होता है, ध्यान से देखो कैसे स्प्लिटिंग होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब हम विविड में पढ़े थे कि आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा है दैट मींस इट इज अ टेट्राहेड्रल और मे बी स्क्वायर प्लानर। बट यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूंगा कि ऑक्टाहेड्रल में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो यहाँ पे जो 6 यूनिडेटेड लिगैंड होता है वो कैसे मेटल की तरफ आता है। सो आई कैन राइट डाउन हियर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स the ligands are the ligands approach towards metal axially, टुवर्ड्स मेटल एक्सियली। दैट मींस आपका जो लिगैंड होता है ऑक्टाहेड्रल में वो कैसे मेटल की तरफ आता है, वो एक्सियली आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर Mn प्लस, दिस इज योर मेटल, ओके दिस इज योर मेटल। तो यहाँ पे आपको जानते हो कि आप एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेट। तो यहाँ पे आपका जो लिगैंड अप्रोच करता है टुवर्ड्स मेटल वो क्या करता है, एक्सियली अप्रोच करता है। तो 6 लिगैंड फॉर एग्जांपल मोनोडेटेड लिगैंड, तो जो 6 लिगैंड या 6 डोनर साइड होते हैं तो ये क्या करता है, एक्सियली धीरे धीरे करके क्या करते हैं, मेटल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं धीरे धीरे करके। तो अगर अप्रोच एक्सियली कर रहे हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो मेटल आ रहे हैं तो जो लिगैंड आ रहे हैं वो एक्सियली अप्रोच कर रहे हैं। अगर एक्सियली अप्रोच करेंगे दैट मींस यहाँ पे डी ऑर्बिटल का कहां पे ज्यादा रिपल्सन फील होगा। यू कैन सी हियर एक्सियली जो लिगैंड आ रहे हैं वो एक्सियली आ रहे हैं, और यहाँ पे लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर रह रहा है। तो एक्सिस का अगर ऊपर रह रहा है दैट मींस फील्स मोर रिपल्सन। आई कैन राइट डाउन फील्स मोर रिपल्सन, फील्स मोर रिपल्सन। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होगा। कौन से केस में ज्यादा रिपल्सन होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है व्हाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर फील्स मोर रिपल्सन, बिकॉज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द लिगैंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स मेटल एक्सियली and dx square minus y square and dz square lobes are present along the axis। तो एक्सियली आ रहा है, इनका जो लोब है वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली ये पहले रिपल्सन फेस करेगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और वहां पे भी क्योंकि ऑर्बिटल मींस ऑर्बिटल, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, इट इज द स्पेस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल में ही आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, दैट मींस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर फील्स मोर रिपल्सन। अगर यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होगा दैट मींस इनका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेस। सो एनर्जी इंक्रीजेस, और किसका, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली तो हमारा जो लिगैंड आ रहा है तो यहाँ पे एक्सियली आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोब्स आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। दैट मींस यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन फील नहीं होगा। सो यू कैन राइट डाउन dxy dyz dzx के केस में feels less repulsion, feels less repulsion। So if less repulsion that means your energy must be decreases, you can say। So यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम अभी जाने कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगैंड होते हैं और जो लिगैंड आता है, लिगैंड अप्रोचेस टुवर्ड्स मेटल एक्सियली, तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर एनर्जी इंक्रीजेस एंड dxy dyz dzx एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हम अगर स्प्लिटिंग कर रहा हूँ इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डी ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, तो ये आपका है डीजेनरेट स्टेट। डीजेनरेट स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट स्टेट, डीजेनरेट स्टेट मींस सेम एनर्जी। दैट मींस आपका dxy जो भी 5 ऑर्बिटल है dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनका सबका एनर्जी क्या है, अभी सेम है। देखो अब मैं एक लाइन में रख रहा हूँ बिकॉज दीज आर डीजेनरेट, अभी वो डीजेनरेट स्टेट में है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, जब लिगैंड धीरे धीरे अप्रोच करेगा तो सबका एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, सबका एनर्जी साइमल्टेनियसली बढ़ेगा।
तो ये आपका एक हाइपोथेटिकल स्टेट है। तो ये तुम्हारा क्या है, हाइपोथेटिकल स्टेट। हाइपोथेटिकल स्टेट दैट मींस सबका एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सबका एनर्जी इंक्रीज हो जा रहा है। और जब लिगेंड पूरा पास में आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। और स्प्लिटिंग कैसे होगा, हम जान रहे हैं कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स द लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, इसलिए वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स का एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर and dz square feels more repulsion because the lobes are present along the axis, that's why the energy increases। तो dx square minus y square और dz square का क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका डी ऑर्बिटल का स्प्लिट हो जा रहा है। और कैसे कैसे हो रहा है, dxy dyz dz have low amount of energy, less amount of energy, and dx square minus y square and dz square have more amount of energy। और यहाँ पे dxy dyz dzx, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट और T2G। इनको बोलते हैं क्या, T2G। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2G? T2 फॉर योर ट्रिपली डिजेनरेट, ट्रिपली डिजेनरेट दैट मींस 3 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, इसलिए T2 बोलते हैं। ये ग्रुप थ्योरी से ही आया है सिंबल, टर्म सिंबल। और G स्टैंड्स फॉर योर जीरेड, G stands for your Z। Similarly, dx square minus y square and dz square दो ऑर्बिटल है, तो EG बोलते हैं इसको। E किसके लिए बोलते हैं, E stands for doubly degenerate, दो ऑर्बिटल है ना, that's why the name is doubly degenerate। ये ग्रुप थ्योरी से आया है। तो डबली डिजेनरेट, अगर दो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है ना, आप देख पा रहे हो दो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, दैट्स व्हाई डबली डिजेनरेट। और G stands for your जीरेड। तो ये जीरेड क्या है, हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स को मैं बोल दिया कि T2G, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को बोल दिया क्या, EG। और इनके बीच में जो गैप आता है इनको बोलते हैं क्या, डेल नॉट। और डेल ओ, ओ स्टैंड्स फॉर योर ऑक्टाहेड्रल, डेल स्टैंड्स फॉर एनर्जी गैप, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो द एनर्जी गैप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगैंड, सो ऑब्वियसली हम लिखे थे, कॉपी में भी आपका लिखा होगा, आप चेक मतलब कर लीजिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगैंड द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू T2G एंड EG पार्ट, T2G और EG में स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो गैप आता है, जो एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG इज कॉल्ड डेल O, और डेल नॉट इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी होगा, यहाँ पे हम एनर्जी को बोलेंगे जीरो। यहाँ पे क्या होगा, जीरो। इसको बोलते हैं क्या, बेरी सेंटर, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर में जीरो एनर्जी होता है। तो यहाँ पे कितना एनर्जी डिक्रीज करेगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड जी जेड एक्स का एनर्जी कितना डिक्रीज करता है, क्योंकि जीरो से कम हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे हम याद रखेंगे, ऊपर में है दो ऑर्बिटल, अगर ऊपर में दो ऑर्बिटल है तो 2/5, टोटल 5 ऑर्बिटल है ना, तो 2/5 दैट मींस 0.4 आपका डिक्रीज करेगा। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स का एनर्जी क्या होगा, 0.5 डिक्रीज, 0.4 डिक्रीज कर जाएगा 2/5। यहाँ पे कितना इंक्रीज करेगा, नीचे कितना ऑर्बिटल है, नीचे 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3/5। तो 3/5 क्या होता है, 0.6। तो 0.6 क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप का आपका स्प्लिटिंग होता है T2G एंड EG। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगैंड द d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू T2G एंड EG। So the gap between T2G and EG is called your del naught, this is your crystal field splitting energy, you can say। और strong field ligand, strong field ligand, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नाप, मैंने जो बोला था कि आपका नाम जो है उसके हिसाब से आप काम करेंगे, तो वैसे ही इसका नाम में आ रहा है स्ट्रॉन्ग, दैट मींस यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसका पावर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा हो तो कैसे स्प्लिटिंग होता है, देखो। तो हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल है, ये डी जेनरेट स्टेट है, डी जेनरेट स्टेट। और फास्ट क्या होगा, सबका एनर्जी इंक्रीज होगा, और सबका एनर्जी इंक्रीज होगा, ये हाइपोथेटिकल स्टेट आएगा 1 2 3 4, दैट मींस दिस इज योर हाइपोथेटिकल स्टेट। और हाइपोथेटिकल स्टेट के बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा। ऊपर में क्या आएगा, 2 जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इसको हम बोलेंगे क्या, T2G। और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है तो ओके। तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिसको हम इजी बोलते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप को हम क्या बोलेंगे, डेल नॉट बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बेरी सेंटर होगा आपका ये 0। ऊपर में कितना एनर्जी आ जाएगा, नीचे है 3 ऑर्बिटल तो ऊपर में आ जाएगा 3/5। तो 3/5 तो 0.6 होता है। ऊपर है 2 ऑर्बिटल, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2/5, जिसका वैल्यू 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आपका जो डेल नॉट वैल्यू होता है, डेल नॉट इज वेरी हाई, डेल नॉट इज वेरी हाई इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए आपका जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। देखो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन अभी एंट्री करूंगा, अगर मैं D1 करूंगा, तो अभी इलेक्ट्रॉन कहां पे आके रहेगा, ऑब्वियसली T2G में रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्स अप इन वेरियस सबसेल्स और वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो एनर्जी अगर कम होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां पे एंट्री होगा। तो अब देख पा रहे हो कि T2G का एनर्जी तो कम है ना Eg के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री होगा तो पहले T2G में एंट्री होगा, ठीक है ना। और T2G में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री होगा, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन करूंगा तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो D1 का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में आएगा कि D1 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का कॉन्फ़िगरेशन करो, D1 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का कॉन्फ़िगरेशन करो। तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका जो ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होता है। और स्प्लिट कैसे होता है, T2G और Eg लेवल में स्प्लिट हो जाता है, T2G एंड Eg लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। तो T और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे आ जाएगा, T2G में आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका हो जाएगा, T2G1 Eg0। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा D1 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में आप ऑक्टाहेड्रल का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आपका क्या आ जाएगा, T2G1 Eg0। तो वैसे ही मैं अगर D2 की बात करूंगा तो D2 में क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो ये आपका क्या आ जाएगा, T2G, ये आपका आ जाएगा क्या, Eg। तो T2G और Eg में अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पेयरिंग नेवर टेक्स प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल हैज एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक सब मतलब हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि पेयरिंग के बाद तो हम मतलब सब ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद तो पेयरिंग करते हैं ना। तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, T2G2 Eg0। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, T2G2 Eg0। सिमिलरली मैं अगर D3 का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो D3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट होगा। और स्प्लिट कैसे होता है, 3 ऑर्बिटल नीचे जाता है, दैट मींस योर T2G ट्रिपली डिजेनरेट एंड Eg और डबल डिजेनरेट। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G3 Eg0। T2G3 Eg0 इज द कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि D4 हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यहाँ पे कैसे स्प्लिट होता है ध्यान दो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर बात करूंगा कि T2G और Eg, तो T2G में ध्यान दो, यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, डेल नॉट हाई। यहाँ पे जो डेल नॉट क्या होता है, हाई होता है। अगर डेल नॉट हाई होगा तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 4 नंबर इलेक्ट्रॉन Eg में एंट्री नहीं होगा, क्योंकि हाफिल्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डेल नॉट है वो बहुत ज्यादा है। अगर डेल नॉट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राउंड फ्लोर में रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि एक बेड है, 2 जन है, तो एक जन आके ग्राउंड फ्लोर में रह गया, नेक्स्ट ऊपर फ्लोर को और एक जन जाएगा। लेकिन ऊपर फ्लोर बहुत मतलब वो वहां पे मतलब जाने के लिए बहुत डिफिकल्टी आ रहा है, बहुत गैप आ रहा है। तो दैट मींस हम क्या करेंगे, एडजस्ट करके 2 जन को एक बेड में रख लेंगे। तो उस टाइप का यहाँ पे डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द T2G। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, T2G4 Eg0। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में Eg इतना आसानी से फिलअप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इतना जंप करके इलेक्ट्रॉन ऊपर को हम नहीं ले सकते। तो इसका अगर रीजन पूछा जाएगा क्यों फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में एंट्री होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी होता है, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी अगर मैं और मैं डेल नॉट को कंपेयर करूंगा तो डेल नॉट ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होता है। तो पेयरिंग एनर्जी अगर कम होगा तो जो एनर्जी कम होता है हम उसी को ही करते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है, इसलिए यहाँ पे पेयर ही होगा, और डेल नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो इसको थोड़ा सा मार्क करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिमिलरली मैं अगर बात करूंगा कि D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो सिमिलरली ये भी स्प्लिट होगा, 3 ऑर्बिटल नीचे जा जाएंगे, दैट मींस T2G एंड Eg, and here 5 electrons, so 1 2 3,
नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली Eg में एंट्री नहीं होगा, दैट मींस T2G में एंट्री होगा 4 and 5 and what will be the configuration T2G 5 and Eg 0. So this will be the configuration for D5 configuration. Okay, similarly if I am doing D6, तो D6 का क्या होगा आपका T2G and Eg में डिवाइड होगा, तो T2G and Eg, तो यहाँ पे 1 2 3 एनर्जी गैप ज्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ऊपर नहीं जाएगा, दैट मींस 4 5 and 6, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा T2G 6 Eg 0. सो दिस विल बी कॉन्फिगरेशन फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड D6. देन D7 अभी ऑलरेडी पेयर्ड है, अभी आप Eg पे ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। तो जब तक आपका T2G यहाँ पे फुलफिल नहीं हो जाता है तब तक हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं उठा सकते, क्यों? बिकॉज डेल नॉट इज वेरी वेरी हाई, सो दैट्स व्हाई 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7. then the configuration will be T2G 6 Eg1. बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि T2G 7 डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन T2G में 7 कैसे हो सकता है? T2G में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2G, दिमाग में रखेंगे कि T2G मींस is your dxy dyz dzx, 3 ऑर्बिटल्स ट्रिपल डिजेनरेट, तो अगर 3 ऑर्बिटल है मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बिकॉज़ 1 इलेक्ट्रॉन कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, तो T2G में मैक्सिमम 6 ही होगा, T2G 7 गलती से भी नहीं लिखेंगे वरना सारा का सारा गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे D8 का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा वैसे ही, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या T2G, इधर आ जाएगा क्या Eg 5 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 1 2 3 डेल नॉट वैल्यू ज्यादा है इसलिए 4 5 6, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 8, सो व्हाट विल द कॉन्फिगरेशन T2G 6 Eg2, so T2G 6 Eg2 is your configuration. Similarly if I am doing D9 configuration, तो D9 क्या होगा आपका, तो here T2G and Eg, तो T2G और Eg में डिवाइड अगर हो रहा है और एनर्जी गैप अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो 1 2 3 फिलअप हो गया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली Eg में नहीं जाएगा, तो 4 5 6, इधर 7 इधर 8 इधर 9, दैट्स हाउ द कॉन्फिगरेशन विल बी T2G 6 Eg3. सो D9 का कॉन्फिगरेशन आपका आ जाएगा T2G 6 Eg3. D10 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो D10 मींस योर यहाँ पे भी स्प्लिट होगा, और कैसे स्प्लिट होगा, T2G और Eg में एनर्जी गैप ज्यादा है तो T2G और Eg में स्प्लिट हो जाएगा, तो अगर T2G में स्प्लिट हो रहा है तो 1 2 3 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में एंट्री होगा T2G में 4 5 6 7 8 9 and 10, so the configuration will be your T2G 6 and Eg4. तो यहाँ पे आपका कॉन्फिगरेशन खत्म होता है कि D10 कॉन्फिगरेशन अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अरे ये सबको समझ में आया ना नहीं आया, अरे हो पाया तो Yes. ये सब कॉन्फिगरेशन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंस में आपको करना चाहिए, कर पाओगे, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे और एग्जाम में क्वेश्चन श्योर शॉर्ट, एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, ठीक है ना, तो एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसको, इसलिए ध्यान देंगे। अभी हम बात करेंगे वीक फील्ड लिगैंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हम देख लिए, तो अभी हम देखेंगे वीक फील्ड लिगैंड, तो वीक फील्ड लिगैंड में कैसे कॉन्फिगरेशन करेंगे, कैसे स्प्लिटिंग होगा, यहाँ पे ध्यान दो। तो इसका नाम में है वीक फील्ड, तो अगर वीक फील्ड है दैट मींस आई कैन राइट डाउन एनर्जी गैप बिटवीन T2G and Eg लेस, यहाँ पे T2G और एनर्जी गैप Eg का एनर्जी गैप क्या होगा, लेस होगा, और T2G और Eg को तो आपको डेल नॉट बोलते हो ना, दैट मींस डेल नॉट यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल नॉट ज्यादा होता है और यहाँ पे डेल नॉट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे मैं कैसे स्प्लिटिंग कर रहा हूँ ध्यान दो, यहाँ पे भी उस टाइप का जैसे स्प्लिटिंग होता है उस टाइप का स्प्लिटिंग होगा, खाली हमारा T2G और Eg के बीच में एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज योर डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी, and here is the hypothetical state, and यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा। अब जो स्प्लिटिंग हो रहा है एनर्जी गैप कम आ जा रहा है, तो अगर कम आ रहा है तो आप थोड़ा सा मार्जिनली कम करके कंपेयर करके दिखाएंगे, लेकिन दोनों पार्ट में डिवाइड होगा एज यूजुअल, लेकिन आप देख पा रहे हो कि मैं एनर्जी गैप को कम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या T2G और इधर आ जाएगा क्या Eg, तो T2G और Eg के बीच में ये क्या जाएगा आपका बेरी सेंटर, और इनके बीच में क्या आ जाएगा डेल नॉट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डेल नॉट का वैल्यू क्या है, लेस है, तो और जितना एनर्जी होता है तो इनके बीच में एनर्जी कितना कम होगा, ये ऊपर है 2 ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई 2/5, दैट मींस 0.4 आपका कम हो जाएगा, और ऊपर का एनर्जी कितना बढ़ेगा, नीचे है 3 ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई 3/5, दैट्स व्हाई कैन से 0.6 आपका इंक्रीज हो जाएगा Eg का। लेकिन यहाँ पे जो डेल नॉट है, डेल नॉट इज लेस, यहाँ पे डेल नॉट कम हो रहा है, Why? Due to weak field ligand, तो weak field ligand की वजह से T2G और Eg के बीच में जो एनर्जी गैप आता है वो कम आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्फिगरेशन करूंगा weak field ligand का, weak field ligand का कॉन्फिगरेशन ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूंगा D1, तो D1 का क्या होगा, वैसे यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा T2G और Eg में, तो T2G और Eg,
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप होगा? ऑब्वियसली आपका T2G में। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा? T2G1 Eg0। क्विक फील्ड लिगैंड में मैं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूंगा D2 का, तो D2 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? हियर 1 2 3 4 5, दैट मींस हियर T2G एंड हियर ऊपर में आ जाएगा आपका Eg। और दो इलेक्ट्रॉन है तो दैट मींस ऑब्वियसली T2G में ही फिलअप होंगे। तो ये आपका आ जाएगा क्या? T2G2 एंड Eg0। Similarly, if I am writing the D3 configuration, तो D3 में क्या होगा? 1 2 3 4 5, that's I can write down T2G and Eg। तो D3 में क्या होगा? 1 2 3। मैं हुंस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, अब्बा को भी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब्बा मतलब लोअर एनर्जी में, जिनका एनर्जी लो होगा लोअर ऑर्बिटल में मैं इलेक्ट्रॉन को एंट्री कर रहा हूँ। हुंस रूल मतलब मैं पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक हर इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? T2G3 Eg0। So this is the configuration of D3। But if I'm writing D4, and D4 is important, okay? D4 strong field and weak field के लिए हमेशा क्वेश्चन में आता है। तो D4 का क्या करेंगे? इधर 1 2 3 4 5, here T2G and here Eg। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेल नॉट जो गैप होता है, जो डेल नॉट इज वेरी लेस, डेल नॉट इज वेरी लेस। व्हाई? ड्यू टू वीक फील्ड लिगैंड। हम वीक फील्ड लिगैंड की बात कर रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा? Eg में एंट्री कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल नॉट का वैल्यू लेस है, डेल नॉट का वैल्यू कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर एंट्री कर जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन होगा आपका T2G3 Eg1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे देखो D4 में मैं अगर बात करूंगा D4 का कॉन्फिगरेशन, D4 का कॉन्फिगरेशन क्या हो रहा था? T2G4 Eg0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड था, गैप ज्यादा था, इसलिए Eg में एंट्री नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी गैप कम है। अगर एनर्जी गैप कम है दैट मींस Eg को जंप करके जा सकता है। तो इसका रीजन हम क्या बोलेंगे? इसका रीजन क्या होगा? अगर मैं पेयरिंग एनर्जी की बात करूंगा, पेयरिंग एनर्जी एंड डेल नॉट, तो कौन सा कम है? डेल नॉट कम है, दैट मींस पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है दैट मींस पेयरिंग नहीं होगा। वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल नॉट ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? डेल नॉट कम है, इसलिए आपका पेयरिंग ना होके वो Eg में एंट्री करेगा एंड द कॉन्फिगरेशन विल बी योर T2G3 एंड Eg1। सिमिलरली इफ आई एम डूइंग D5 कॉन्फिगरेशन, तो D5 कॉन्फिगरेशन विल बी योर T2G एंड Eg। सो हियर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी गैप तो कम है, दैट मींस आराम से मैं इलेक्ट्रॉन को एंट्री कर सकता हूं। दैट्स व्हाई द कॉन्फिगरेशन विल बी योर T2G3 Eg2। सो दिस विल बी द कॉन्फिगरेशन ऑफ D5। सिमिलरली इफ आई एम डूइंग D6 कॉन्फिगरेशन, तो 1 2 3 4 5, दिस इज योर T2G एंड Eg। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 लोअर एनर्जी है, गैप कम है, इसलिए ऑब्वियसली ऊपर में जंप करके 4 5, फिर नीचे आ जाएगा क्या? 6। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? T2G4 Eg2। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? T2G4 Eg2। थोड़ा सा हम जब भी कर रहे हो हमेशा रफ भी हो, अब ठीक है बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट कॉन्फिगरेशन कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि मैं थोड़ा सा सोच समझ के डायग्राम थोड़ा सा करके कर लो। 5 ऑर्बिटल ऐसे थोड़ा सा जस्ट छोटा छोटा लाइन करके इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के बाद आपको कॉन्फिगरेशन करना है, वरना चांसेस है कि आपका गलती हो सकता है। इसलिए हम किसी भी हालत में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में मतलब मार्क यही सब क्वेश्चन देगा आपको, क्योंकि एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आएगा ये। तो D7 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? वैसे ही आपका T2G और Eg में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज योर T2G, तो दिस इज योर Eg। तो ईयर 1 2 3 एनर्जी गैप कम है, तो 4 5, फिर इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 7। तो दी कॉन्फिगरेशन विल बी योर T2G, और नीचे T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। सो T2G 5 एंड Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई T2G 5 Eg2 इज द कॉन्फिगरेशन। सिमिलरली D8 में T2G एंड Eg में ये भी डिवाइड होंगे, तो T2G एंड Eg। तो D8 का भी इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री होगा? तो 1 2 3 क्विक फील्ड लिगैंड कर रहे हैं, एनर्जी कम है, तो दैट्स व्हाई 4 5 6 7 8। द कॉन्फिगरेशन विल बी योर T2G6 Eg2। तो यहाँ पे आपका D8 का कॉन्फिगरेशन आ जाएगा T2G6 एंड Eg2। सिमिलरली D9, हियर T2G एंड Eg। तो D9 में कैसे करेंगे? तो D9 में पूरा फिलअप करेंगे जैसे करना चाहिए, तो 1 2 3, अभी डायरेक्ट 4 करने पेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप कम है। अगर एनर्जी गैप कम है दैट मींस Eg में इलेक्ट्रॉन एंट्री हो सकता है, दैट मींस 4 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा 6 7 8, फिर ऊपर जाएगा 9। दैट्स व्हाई द कॉन्फिगरेशन विल बी T2G6 Eg3। T2G6 and Eg3 is the configuration for D9 and D10। So 1 2 3 4 5, this is your T2G and this is your Eg। So how to fill up? So 1 2 3,
इधर 4 5 6 7 8 and 9 and 10, so the configuration will be here T2G6 EG4। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में हम कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है। ये सबका हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो पाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका किस टाइप का आएगा? ड्रॉ दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, crystal field splitting of diagram of d orbitals in octahedral complex for d4 configuration। d4 के लिए आप क्या करोगे? ऑक्टाहेड्रल के लिए कॉन्फ़िगरेशन को स्प्लिट करोगे अंडर वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड, और हमेशा यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना? सब तो ध्यान देंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D4 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड में हम क्या करेंगे? d ऑर्बिटल को स्प्लिट करना है। तो अभी अभी हमने देखे कि जो d ऑर्बिटल होता है वो हमेशा क्या होता है? लिगैंड सर अप्रोचेस टुवर्ड्स मेटल एक्सियली। सो एक्सियली कौन सा ऑर्बिटल का लो प्रेजेंट है? dx1 - y² और dz²। दैट मींस Eg का एनर्जी ज्यादा होगा और T2G का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो D4 कर रहे हैं, तो हमेशा एग्जाम में ड्रॉ करके ही आपको करना है। तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, ये आपका है डी जेनरेट स्टेट। मैं ये क्या कर रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये पहले क्या होगा? हाइपोथेटिकल स्टेट में चला जाएगा। तो 1 2 3 4 ये आपका है हाइपोथेटिकल स्टेट। तो हाइपोथेटिकल स्टेट में ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आप क्या करोगे? स्प्लिटिंग करोगे। और स्प्लिटिंग कैसे करोगे? थोड़ा सा ज्यादा करके दिखाओगे, ठीक है ना? थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा करके दिखाओगे। तो ये आपका आ जाएगा क्या? T2G और ये आपका आ जाएगा क्या? EG। ऊपर में 2 ऑर्बिटल होगा और 2 ऑर्बिटल में आपका क्या आ जाएगा? EG। दैट मींस dx² - y² एंड dz²। यहाँ पे एनर्जी क्या पता है? वो डेल नॉट होता है, इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। ऊपर का जो एनर्जी होता है, नीचे 3 ऑर्बिटल दैट्स 3/5, ऊपर 2 ऑर्बिटल, इसलिए इसको बोलेंगे 2/5। तो इसको पूरा क्लियरली मेंशन करेंगे और ये 0 होगा आपका। अभी इलेक्ट्रॉन एंट्री करना है, तो इलेक्ट्रॉन D4 में आपका जो डेल नॉट वैल्यू होता है ज्यादा होता है। अगर डेल नॉट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जाएगा, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कर रहा हूँ ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड। दैट मींस डेल नॉट इज हाई, एनर्जी गैप इज हाई, दैट्स 1 2 3 देन 4 इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू T2G। एंड इसको इतना लिख के बच्चे क्या करते हैं? छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन हमको कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखना है। तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G4 EG0। So this will be the configuration of strong field ligand। strong field ligand का configuration आपका आ जाएगा T2G4 EG0। अगर मैं weak field ligand की बात करूंगा, D4 weak field ligand का कैसे होगा? ध्यान दो, D4 में पहले आपका आ जाएगा क्या? हाइपोथेटिकल स्टेट। तो हाइपोथेटिकल स्टेट के बाद आपका आ जाएगा क्या? डीजेनरेट स्टेट पहले आ गया, फिर हाइपोथेटिकल स्टेट। तो हाइपोथेटिकल स्टेट में मार्जिनली यहाँ पे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा स्प्लिट करके दिखाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि एनर्जी गैप तो कम होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2 ऑर्बिटल। तो इधर दिस इज योर T2G एंड दिस इज योर EG and energy gap is your del naught, and del naught is very very less here because we are here using weak field ligand। तो D पर मतलब here 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4 नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? EG में एंट्री होगा, क्योंकि एनर्जी गैप आपका कम है। तो यहाँ पे हमको रीजन यहाँ पे लिखेंगे कि पेयरिंग एनर्जी एंड डेल नॉट के बीच में आपका डेल नॉट क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए आपका पेयरिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके EG में जाता है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन विल बी योर T2G3 एंड EG1। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? T2G4 EG0 एंड हियर इज द कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड T2G3 EG1। सो ये डायग्राम आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको इस टाइप का डायग्राम बना के करना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पेयर हो रहा है, तो पेयरिंग एनर्जी। और अगर मैं डेल नॉट की बात करूंगा तो यहाँ पे डेल नॉट ज्यादा है, ठीक है ना? अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब देख पा रहे हो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? देखो, स्पिन मतलब हम जानते हैं कि उसका पॉजिटिव स्पिन हो या नेगेटिव स्पिन हो। इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ स्पिन रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड रह जाएंगे, दैट मींस प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में ऐसे रह रहा है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि प्लस हाफ। अगर ऐसे रह रहा है, दैट मींस इट्स योर माइनस हाफ। लेकिन अगर इस टाइप का रहेगा, दैट मींस द स्पिन विल बी जीरो, स्पिन इक्वल टू जीरो। तो अगर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो बन जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इफ लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट मींस इट इज योर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन कम रह जाएगा।
लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे, दैट मींस सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होकर रहेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अभी थोड़ा सा वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में मार्क कर लो। अगर मैं बात करूंगा वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखो D3 के बाद D4 में पेयर हो जा रहा है, D4 में क्या हो रहा है, पेयर हो रहा है, D5 में क्या हो रहा है, पेयर हो रहा है, D6 में क्या हो रहा है, पेयर हो रहा है। लेकिन अगर मैं वीक फील्ड की बात करूंगा, वीक फील्ड में देखो D4 में आपका अनपेयर्ड, D5 में भी अनपेयर्ड, D6 में जाके पेयर्ड हो रहा है, दैट मींस ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे रह रहा है, वीक फील्ड लिगैंड में। सो वीक फील्ड लिगैंड आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड लिगैंड, अगर आपका वीक फील्ड लिगैंड है, दैट मींस मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि पेयर ही नहीं होंगे, क्योंकि इजी में एंट्री करेंगे। मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो वीक फील्ड लिगैंड को बोलते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पे ज्यादा मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आपका एनर्जी क्या होगा, गैप ज्यादा है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जाएगा, T2G में पेयर्ड हो जाएंगे। दैट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में हम बोल सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा। क्यों, क्योंकि लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। सो दैट्स व्हाई ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा D4, ये आप देख पा रहे हो कि जो लास्ट में हम किए D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड D4 वीक फील्ड। देखो D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपका कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है, T2G 4Eg0 पे ऐड हो रहा है, तो कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आई कैन राइट डाउन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 है ना, ज्यादा है ना, दैट्स व्हाई दिस इज योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमेशा वीक फील्ड लिगैंड में बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एंड योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में बनता है क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूंगा Mn2 plus in octahedral complex, Mn2 plus in octahedral complex, both strong field ligand and weak field ligand पर ही तुम्हें कौन करियो कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है, ठीक है ना। तो Mn2 plus, तो आप क्या करोगे, देखो पहले हम D4 D5 कर रहे थे, अभी थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, आपका Mn2 plus पे जा रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन Mn2 plus आ रहा है, तो पहले Mn का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है, 4s2 3d5, manganese 025, argon 18 4s2 3d5। तो manganese 2 प्लस है, तो manganese 2 प्लस मतलब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो द कॉन्फिगरेशन विल बी 4s0 3d5। दैट मींस आप d5 के लिए स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड बनाना है। तो स्ट्रांग फील्ड आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं स्ट्रांग फील्ड लिगैंड की बात करूंगा, आप डिटेल बनाना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। अगर मैं Eg और T2G में डिवाइड कर रहा हूं, T2G और Eg, तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना, दैट मींस यहाँ पे जो डेल नॉट वैल्यू है वो ज्यादा होगा, डेल नॉट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो 1 2 3 ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके नहीं जाएगा, क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है। दैट्स व्हाई 4 5, तो ये आपका आ जाएगा कॉन्फिगरेशन क्या, T2G 5 Eg 0। अब देखो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन वहीं पे मैं अगर बात कर रहा हूँ कि वीक फील्ड लिगैंड का, वीक फील्ड लिगैंड में कैसे आपका स्प्लिट होगा, तो इधर 1 2 3 4 5, दिस इज योर T2G एंड दिस इज योर Eg, एंड हियर वीक फील्ड लिगैंड, दैट मींस डेल नॉट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर डेल नॉट लेस होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3, इधर 4 5, क्योंकि जंप करके Eg में जा सकता है, क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू कम है। तो यहाँ पे द कॉन्फिगरेशन विल बी योर T2G 3 Eg 2, एंड आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड, 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। That's why the complex under weak field ligand is your high spin complex। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको समझ में आया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, समझ में आया नहीं आया, अरे हो पाएगा तो अच्छा। अभी अगर मैं बात करूंगा, हम जानेंगे कैसे कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड लिगैंड है। एग्जाम अभी तो एग्जाम में अगर दे दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में बनाओ, वीक फील्ड लिगैंड में बनाओ, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड को हम कैसे जानेंगे, हम जानेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे आपका जो लिगैंड का स्ट्रेंथ होता है, कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगैंड है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसके बारे में आइडिया दिया है। दैट मींस लिगैंड यहाँ पे अरेंजमेंट है, डिफरेंट लिगैंड्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा वीक फील्ड होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना है नहीं रखना है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है।
हम जितना क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे और क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आपका याद रह जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा वीक फील्ड होगा। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उनके ऊपर मैं स्टार मार्क करके, इंपोर्टेंट मार्क करके आपको दिखा दूंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए। तो अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले आ जाएगा I माइनस, देन Br माइनस, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। देन योर सल्फाइड माइनस H2 माइनस, देन योर F माइनस, OH माइनस, C2O4 2 minus oxalate ion, your water, then your NCS minus isothiocyanate, then EDTA4 minus hexadental ligand हम पढ़े थे, then your NS3, then your EN, then your CN minus, then your CO। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में अरेंजमेंट किया गया है। तो कहां से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम कंसीडर करेंगे? देखो यहां से आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्ट होता है, ये आपका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, किसको बोलेंगे? इंक्लूडिंग अमोनिया, ध्यान रखो, इंक्लूडिंग अमोनिया इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दैट मींस NS3 हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, EN हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CN माइनस हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बोनिल, CO इज नॉट योर कोबाल्ट, CO इज योर कार्बोनिल। तो कार्बोनिल क्या हो गया? योर वीक फील्ड लिगेंड। और NO भी वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। देखो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो बहुत बड़ा होता है, और भी लिगेंड इसमें हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमें जितना लिगेंड चाहिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, और ये भी मतलब मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे याद रखोगे कि इंक्लूडिंग अमोनिया, ये सीरीज तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमोनिया, इथाइल डायमीन, EN, CN माइनस एंड कार्बोनिल, दिस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बाकी I माइनस, Cl माइनस, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। और इवन भी वाटर एग्जाम में अगर आपको ज्यादा थोड़ा सा यूज करेंगे, कौन सा I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, वाटर और अमोनिया, EN, CN, CO, ये सब याद रखना है। दैट मींस ये वाटर, इंक्लूडिंग वाटर क्या हो गया आपका? वीक फील्ड लिगेंड। ये सारा का सारा वीक फील्ड लिगेंड, ये जितना भी आप देख पा रहे हो ये सारा का सारा क्या है? ये वीक फील्ड लिगेंड है। यहां तक क्या है? ये वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड इंक्लूडिंग अमोनिया। अमोनिया के बाद जो आपका इंक्लूडिंग अमोनिया, तो अमोनिया, इथिलीन डायमीन, CN माइनस, CO, ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसको देख के हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम में। अगर एग्जामिनर आपको चाह रहा है कि कंफ्यूजन करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको डालेगा। ध्यान दो, अगर मैं कोबाल्ट प्लस 3 की बात कर रहा हूँ, कोबाल्ट, CO यूजर कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लस 3 में all ligands, all ligands behave like strong field ligand। तो आपका जो अगर कोबाल्ट 3 प्लस रहेगा, मैं रीजन भी बताता हूं, behave like strong field ligand, strong field ligand। अगर आपका कोबाल्ट 3 प्लस है तो जितना भी सब लिगैंड है वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट F minus, Cl minus, I minus, or you can say uni negative ligand, uni negative ligand। अगर नेगेटिव चार्ज 1 है, दैट मींस H2 माइनस नहीं है, नेगेटिव चार्ज अगर 1 है, C2O4 2 माइनस नहीं है, C2O4 2 माइनस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो जिस कोबाल्ट 3 प्लस के लिए सारा का सारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, खाली F माइनस, Cl माइनस, I माइनस, ये सब यूनी नेगेटिव लिगैंड को छोड़ के। और वाटर भी आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कोबाल्ट के साथ वाटर का। तो कोबाल्ट 3 प्लस में देखो, कोबाल्ट मैक्सिमम द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज योर +2 एक्सेप्ट योर स्कैंडियम। तो +2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो अगर कोबाल्ट +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिगैंड को और भी ज्यादा अप्रोच कर लेगा, और भी ज्यादा पास में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिगैंड तो नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्ट +3 मतलब हाईली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होता है। So that's why all the ligands except your uni negative F minus, Cl minus, I minus, we can say Br minus, all the ligands are behave like your strong field ligand। स्पेशली वाटर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और C2O4 2 माइनस में अगर आ रहा है, दैट मींस तभी भी हम बोलेंगे क्या? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव होगा। कोबाल्ट 3 प्लस ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार मार्क करके रख रहा हूँ कोबाल्ट 3 प्लस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है आपका, अगर बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्या है, CN minus, CO, CN minus and CO, CO means your carbonyl, are strong field ligand, are strong field ligand। तो CN minus CO obviously EN NS3 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा ऑलवेज।
और Cn माइनस और CO तो लास्ट में, दैट मींस ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह आपका बिहेव होगा। और क्यों होता है, क्यों, ड्यू टू पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई एक्सेप्टर एबिलिटी? अब याद करो डी ब्लॉक एलिमेंट में हम पढ़े थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आपका जो ट्रांजिशन मेटल है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और कंडीशन क्या था, अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड रहेंगे, FeCO5 NiCO4, ये हम सब पढ़े थे, आपका कॉपी में भी ये सब क्वेश्चन वगैरह मेंशन किया गया है। तो वहां पे कार्बोनिल को मैं बोल रहा था कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड का मतलब क्या है? आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका मेटल है Mn+, यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोनिल है, CO है, ठीक है ना। तो CO के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, और ऑब्वियसली लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा। लेकिन इसके पास भागकांड ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, भागकांड ऑर्बिटल। तो अगर भागकांड ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है कभी कभार, मतलब ये खाली Cn माइनस और CO की बात मैं कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आई कैन से। सो पाई, यहाँ पे ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है ना, तो पाई बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यू कैन राइट डाउन पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी। इसके पास क्या होता है, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी होता है। तो जो लिगेंड पाई एक्सेप्टर एबिलिटी होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, जैसे कि आपका Cn माइनस और CO। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूंगा Mn+, आप जानते हो कि जनरली मैं अगर बात करूंगा, मेटल एक्सिस्ट इन लेड प्लस n ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगैंड इज इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डोनेट सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, और प्रीवियस ईयर हाफ ईयरली डीएवी में क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर चंद्रशेखर डीएवी में क्वेश्चन आया था, और प्री बोर्ड का भी क्वेश्चन आया था। अगर मैं बात करूंगा कि लिगैंड और मेटल में कौन सा लुईस एसिड होगा और कौन सा लुईस बेस होगा, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, you can see here ligand donate electron density, ligand is electron rich, लिगैंड क्या होगा, लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन रिच, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे हैं दैट मींस इसको बोलेंगे क्या, लुईस बेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, बिकॉज़ वी नो लुईस बेस इज द सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्ट लाइक योर अमोनिया, अमोनिया इज a base ना, why, because it can donate electron density, but here metal has vacant orbital, इसके पास vacant orbital है, d orbital है, तो metal can accept, metal can accept इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करेगा इसको बोलते हैं क्या, लुईस एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिटवीन योर मेटल एंड लिगैंड व्हिच इज योर लुईस एसिड, व्हिच इज योर लुईस बेस। तो ये मेटल इज योर आपका क्या हो जाएगा, लुईस एसिड होगा, और आपका जो लिगैंड होगा वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। और विथ रीजन, बिकॉज़ लिगैंड इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट कैन डोनेट, so this species which can donate electron density is called base, this species which can accept electron density are called acid। तो यहाँ पे हम मेटल को और लिगैंड को एसिड बेस में भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और भी जो अभी बच गया है टेट्राहेड्रल और कुछ कॉम्प्लेक्स बच गया है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।